आज मैं आप लोग को ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूँ जिस इंडिकेटर से आप बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट जो बुक कर पाओगे। ओके, तो भाई मैं आप लोग को डायरेक्ट देखो, आपको क्या करना है, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, इंडिकेटर के सेक्शन पे जाना है। इंडिकेटर के सेक्शन पे जाने के बाद आपको डायरेक्टली नीचे आना है और ये वाला जो देख रहे हो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर में सेटिंग पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इधर में सेटिंग जैसा है, सेटिंग को ऐसे रहने देना है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। और ये इंडिकेटर आपके इधर में आ जाएगा। और इंडिकेटर का देखो मैं आप लोग को लॉजिक बताता हूँ, इंडिकेटर काम कैसे करता है। देखो चलो इधर में बताते हैं आप लोग को। देखो मार्केट, देखो इसके नीचे से गया। ओके, जब इसके नीचे से गया इधर में देखो ग्रीन कैंडल बनाया, इसके नीचे से जाके ऊपर जाके बाद में इस लाइन को, ऊपर वाले रेड लाइन को देख पा रहे हो, रेड लाइन को ब्रेकआउट किया तो देख पा रहे हो डाउन डायरेक्शन पे कैंडल बना। फिर से अगेन इसके नीचे से, इस लाइन के नीचे से जाके इधर में इस लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद देख पा रहे हो इधर में ग्रीन कैंडल बना। बाद में इधर में देखो इस लाइन को जो ब्रेकआउट नहीं कर पाया, देख पा रहे हो अपर डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट। ओके, तो अभी मैं आप लोग को और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। अगर आप इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो बुक कर पाओगे। ओके, चलो इस मार्केट पे आ जाते हैं और देखो इधर में देख लो, ये देखो ये मार्केट जो इस डाउन डायरेक्शन पे आया। ओके, इस लाइन के नीचे से आया, लाइन को ब्रेकआउट किया तो देख पा रहे हो इधर में ग्रीन कैंडल बना। बाद में इस ऊपर से जाके इस लाइन को ब्रेकआउट किया तो देख पा रहे हो रेड कैंडल बना है। बाद में अगेन इस लाइन के नीचे से जाके इस लाइन को ब्रेकआउट किया तो ग्रीन कैंडल बना। बाद में इसके ऊपर से जाके बाद में इस लाइन को ब्रेकआउट किया तो देख पा रहे हो इधर से रेड कैंडल बना। ओके, तो इधर में भी देखो, इधर में भी ऐसा हुआ कि इस लाइन को ब्रेकआउट किया तब जाके इधर में ग्रीन कैंडल बना। लेकिन आपको कैसे ट्रेड लेना है, आप ये सोच रहे हो तो हाँ भाई आप बता रहे हो, तो ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड आपको कैसे लेना है मैं आप लोग को ट्रेड लेके दिखाता हूँ। चलो मैं एक मार्केट को ढूंढ लेता हूँ जिसमें हमको अच्छा सा एक शेयर शॉट मिले। ओके, चलो देखो मैं इधर में आप लोग को समझाता हूँ। ओके, देखो जब भी मार्केट, ये क्या है, ये इंडिकेटर आप एक मार्केट का ट्रेंड बताता है, मार्केट किस डायरेक्शन से चल रहा है। देखो मार्केट जो, मार्केट पकड़ लो कि मार्केट देखो ये देखो अपर डायरेक्शन पे था। ओके, अपर डायरेक्शन पे था। जब मार्केट इस लाइन को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके इस लाइन के नीचे से जाके इस लाइन को ब्रेकआउट करेगा, जाके थोड़ा इधर में आ जाएगा, इतना लाइन आ जाएगा, तब जाके आपको अपर डायरेक्शन पे ट्रेड लेना है। अगर लॉस होता है तो आपको एमटीजी लेना है। इसमें किस लिए आपको एमटीजी आपको फॉलो करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब इस ग्रीन लाइन के नीचे से होके जाएगा, जब इस ग्रीन लाइन को ब्रेकआउट करेगा तब जाके आप मीन्स एक अपर डायरेक्शन पे ट्रेड लेना है। ओके, यही कंडीशन पे आप अगर सेम डायरेक्शन पे, अगर डाउन डायरेक्शन पे ट्रेड लेते हो, ओके, डाउन डायरेक्शन पे आपको कैसे ट्रेड लेना है, मार्केट अपर डायरेक्शन पे था, देखो मार्केट देखो ऊपर से आया, ये रेड लाइन के ऊपर से आया, आने के बाद इधर में देखो इस रेड लाइन को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जब मार्केट इधर तक आ गया, ओके, जब मार्केट इधर तक आ गया तब आपको क्या करना है, डाउन डायरेक्शन पे ट्रेड लेना है। अगर लॉस होता है तो आपको एमटीजी लेना है। सेम तरीके से आपको ऐसे भी ट्रेड लेना है। जब नीचे से आता है, जब नीचे से मार्केट आएगा, इस लाइन को, ग्रीन लाइन को ब्रेकआउट करेगा तब आपको अपर डायरेक्शन पे ट्रेड लेना है। जब मार्केट ऊपर से आएगा, ऊपर से आके रेड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तब जाके आपको डाउन डायरेक्शन पे ट्रेड लेना है। ओके, अभी मैं आप लोग को कुछ ट्रेड लेके दिखाता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, मार्केट पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इधर में देखो नीचे से आके इस लाइन को ब्रेकआउट किया तो हम इधर पे अपर डायरेक्शन पे कुछ ट्रेड लेंगे। ओके, अपर डायरेक्शन पे क्यों ट्रेड लेंगे, मार्केट जो इधर से ग्रीन कैंडल बनाएगा, देखो मार्केट अपर इस लाइन को देखो ब्रेकआउट करके बाद में इस ग्रीन लाइन के नीचे से आया, इस ग्रीन लाइन के नीचे से आके ये देखो इस ग्रीन लाइन को किया ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट करने के बाद हमने इधर पे अपर डायरेक्शन पे ट्रेड लिया, इसलिए मार्केट का पोजीशन रहेगा कि मार्केट जो ग्रीन कैंडल बनाए ना कि रेड कैंडल बनाए। तो इस वजह से हमने इधर पे जो है $300 का इन्वेस्टमेंट किया। अगर बिगनर इस इंडिकेटर को फॉलो करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो बुक कर पाएंगे। ओके, लेकिन आपको लालच नहीं करना है, आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। देखो इधर में हमारा क्या हुआ था, हमने सेफ्टी वर्जन पे ट्रेड लिया था, इस वजह से हमारा एक ट्रेड विन हो गया था, लेकिन एक रेड कैंडल ही बना है, लेकिन इधर पे एक ग्रीन कैंडल बनना था। चलो हम इधर पे और एक बार $200 का ट्रेड लेंगे, किस लिए, मार्केट का शेप जो है, मार्केट जो इधर से एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। ओके, इस इंडिकेटर के बेसिस पे, इधर में ऑलरेडी इंडिकेटर के बेसिस पे इधर में देखो 2-3 कैंडल बना। ओके, हमने इस कैंडल पे ट्रेड लिया सेफ्टी वर्जन पे, जो हमारा शेयर शॉट हुआ। चलो हमने ट्रेड लिया है $200 का। चलो गाइस, ये वाला हमारा लॉस होता है, हमने पहले इस कैंडल पे सेफ्टी वर्जन पे प्रॉफिट किया था, ये हमारा लॉस होता है। चलो हम दूसरे मार्केट पे जाके दिखाते हैं।
चलो इधर में देखो, इधर में अगर देखो ऊपर से आया मार्केट और इस लाइन को अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है। ओके, इस लाइन को जब ब्रेकआउट कर लेगा तो हम सिंपल तरीके से डाउन डायरेक्शन पे ट्रेड लेंगे। अभी वेट करते हैं, देखते हैं इस लाइन का ब्रेकआउट करता है, रेड लाइन को ब्रेकआउट करता है या नहीं। चलो अगर ब्रेकआउट कर लेगा तो हम सिंपल तरीके से डाउन डायरेक्शन पे ट्रेड लेंगे। सो गाइस हमने इधर पे ट्रेड ले लिया है। देखो इधर में देखो ऊपर से आया मार्केट, इस रेड लाइन को किया ब्रेकआउट, तो इस वजह से हमने इधर पे डाउन डायरेक्शन पे $400 का इन्वेस्टमेंट किया है। देख पा रहे हो, सिंपल लॉजिक है। मार्केट जब भी मार्केट ऊपर से जाना चाहिए, अगर इस लाइन को टाच करके आके इस लाइन को ब्रेकआउट करता है तब जाके आप लोग ट्रेड मत लेना। ऊपर से जाएगा नीचे, ऊपर से जाने के बाद नीचे आने के बाद इस लाइन को ब्रेकआउट करेगा तब जाके आपको ट्रेड लेना है। ओके, देखो मैंने इसी, देखो मेरे को इधर में एक चांस मिला तो मैंने इधर पे एंट्री ले लिया है। $400 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, सो गाइस देख पा रहे हो, ए वाला हमारा श्योर शॉट हो चुका है। हमने इस इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड लिया था। ओके, अभी मैं और ट्रेड लूंगा, और ट्रेड लेके मैं आप लोग को बताऊंगा। चलो इधर में भी हम लोग एक ट्रेड का एंट्री बना सकते हैं। देखो इधर में मैं क्या हुआ, मार्केट ऊपर से आया, ऊपर से आने के बाद इस लाइन को ब्रेकआउट किया। देख पा रहे हो मार्केट सिंपल तरीके से डाउन डायरेक्शन पे आ रहा है, और हमने इधर पे टाइम रहते ही पहले ट्रेड ले लिया है। $200 का इन्वेस्टमेंट किया कि इसलिए मार्केट को इस लेवल तक आना है, इस वजह से हमने इधर पे एंट्री लिया है। ओके, और ये इंडिकेटर भी बता रहा है कि डाउन डायरेक्शन पे मार्केट आएगा, तो इस वजह से हमने डाउन डायरेक्शन पे ट्रेड लिया $200 का। ओके, सो गाइस लास्ट सेकंड में हमारा लॉस हो गया है। इधर में हमने एमटीजी लिया है। ओके, इसलिए मार्केट का पोजीशन इस लेवल तक रहेगा, और ये इंडिकेटर भी बता रहा है कि मार्केट जो गिरेगा, तो इस वजह से हमने इधर पे डबल अमाउंट का ट्रेड लिया, नहीं तो मैं रिस्क नहीं लेता। ओके, सो गाइस देख पा रहे हो, इसलिए मैं आप लोग को पहले ही बताया हूँ कि इसमें आपको एमटीजी लेना पड़ेगा, वन स्टेप एमटीजी आपको फॉलो करना पड़ेगा, और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, इसलिए मनी मैनेजमेंट देखो फॉलो करोगे तो तब जाके अगर आपका लॉस भी होता है तो आप इसको रिकवरी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर मनी मैनेजमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। लालच करोगे तब जाके आपका लॉस होगा। ओके, लालच मत करना, प्रॉपर रूल को फॉलो करो, रूल को फॉलो करके आप लोग ट्रेड लेना। चलो ये वाला हमारा हो चुका है श्योर शॉट। ओके, सो गाइस इधर में देखो एक चांस मिल रहा है हम लोग को, मार्केट इसके नीचे से आ रहा है, मार्केट देखो इसके नीचे से आया, अभी तक इस लाइन को टाच नहीं किया है। अगर इस लाइन को टाच कर देता है, ओके, और चलो टाच कर दिया, तो इधर में हम लोग अपर डायरेक्शन पे ट्रेड लेंगे। सिंपल लॉजिक से हम इधर पे अपर डायरेक्शन पे ट्रेड लेंगे, और इधर में एक ग्रीन कैंडल बनेगा, देखना। ओके, इसलिए इधर में हमको इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट जो अपर डायरेक्शन पे जाएगा, इस वजह से हमने इधर पे ट्रेड लिया है। चलो मैंने ट्रेड का एंट्री ले लिया है अभी तक। चलो देखो हमने एंट्री ले लिया है, इधर पे मैंने $600 का इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, सो गाइस देख पा रहे हो, हमने इस इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड लिया $600 का, जो हमारा प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। देखो मार्केट इस नीचे से आया, आने के बाद इस लाइन को ब्रेकआउट किया, तब जाके हमने इधर पे अपर डायरेक्शन पे ट्रेड लिया। लॉजिक सिंपल सा है, अगर आप लोग भी इस इंडिकेटर पे काम करते हो तो आप लोग भी प्रॉफिट जो जनरेट कर पाओगे। ओके, आप लोग के सामने मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, देख पा रहे हो जितना भी ट्रेड लिया है सब हमारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर लॉस भी हो रहा है तो हम इधर में एमटीजी लेके कवर कर रहे हैं। ओके, अभी हम और एक या दो ट्रेड लेंगे, देखते हैं हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है या नहीं। चलो इधर में हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, लेकिन इस लाइन को टास्क कर दिया है, कोई इशू नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड भी हम लोग डाउन डायरेक्शन पे लेंगे, इसलिए मार्केट ऊपर से आया है, इस लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है, तो नेक्स्ट ट्रेड भी हम लोग एक डाउन डायरेक्शन पे लेंगे। ओके, देखो मार्केट ऊपर से आया, इस लाइन को टास्क किया, तब देखो इतना सारा रेड कैंडल बना। देख पा रहे हो इंडिकेटर वर्क करता है, अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्रॉपर रूल को फॉलो करते हो तो भाई अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। ओके, चलो हमने इधर पे $100 का ट्रेड लिया है, इसलिए इधर में देखो ऑलरेडी नीचे वाले लाइन को जो टास्क कर दिया है, इस वजह से मैंने इतना रिस्क नहीं लिया है। ओके, अगर ऊपर वाले लाइन को सिंगल टास्क किया होता तो हम जाके थोड़ा अमाउंट का रिस्क ले सकते थे, लेकिन ये वाला भी एक रेड कैंडल बनना चाहिए, इसलिए मार्केट को इस पोजीशन नहीं तो इस पोजीशन तक आना है। ओके,
सो गाइस ये वाला ट्रेड भी हमारा प्रॉफिट होता है। सब जितना भी मैंने ट्रेड लिया है आप लोग देख पा रहे हो, सब मैंने इंडिकेटर के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया है और हमारा प्रॉफिट भी हुआ है और प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो रहा है। ओके, और मैं इधर पे कोई भी सपोर्ट को फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ। ओके, और कुछ ट्रेड लेते हैं, देखते हैं कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है या नहीं। ओके, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो तब जाके हम लोग इधर में ट्रेड का एंट्री बनाएंगे। ये देखो गाइस, मार्केट इसके नीचे से आया, नीचे से आने के बाद देखो ऊपर में जाके ब्रेकआउट किया, देख पा रहे हो इतना सारा ग्रीन कैंडल बना। देखो भाई वर्क तो करता है, लेकिन कभी कभी वर्क नहीं, कभी कभी नहीं भी करता है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा देखो वर्क करता है, कभी कभी आपका एक दो कैंडल का एरर आ जाता है, वही बात है। इसलिए आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। देखो गाइस, इसके ऊपर से आके ब्रेकआउट किया, देख पा रहे हो इतना सारा रेड कैंडल बना। चलो गाइस, इधर में देख पा रहे हो मार्केट इसके ऊपर से आया और इस लाइन को ब्रेकआउट किया, तो हम इधर पे अगला एक ट्रेड लेंगे $100 का। ये हमारा लास्ट ट्रेड रहेगा इस इंडिकेटर के ऊपर में ट्रेड। ओके ओके, हमने इधर पे ट्रेड ले लिया है। मार्केट ऊपर से आया, ऊपर से आने के बाद इस लाइन को ब्रेकआउट किया, तब जाके हमने इधर पे $100 का ट्रेड लिया है। ओके, और इधर में रेड कैंडल बनना चाहिए और ये इंडिकेटर भी बता रहा है कि मार्केट जो गिरेगा, इस वजह से हमने इधर पे ट्रेड लिया। ओके, देखो इंडिकेटर आप लोग फॉलो करो और मैंने जैसे बताया है आप लोग इस रूल के हिसाब से आप लोग ट्रेड लो। और भाई ज़्यादा रिस्क मत लेना, थोड़ा थोड़ा करके रिस्क लेना, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है तो मार्केट से निकल जाओ, हो गया। और ज़्यादा लालच के चक्कर में मत आओ, ज़्यादा लालच करोगे तो आपका लॉस होगा। थोड़ा प्रॉफिट में खुश रहना सीखो, वही बात है। तो ये वाला ट्रेड भी देखो इस इंडिकेटर के बेसिस पे लिया, जो हमारा ये वाला ट्रेड भी देख पा रहे हो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है, देख पा रहे हो। ये वाला ट्रेड भी हमारा प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। तो इस इंडिकेटर को अगर आप लोग अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आप भी जो प्रॉफिट जो जनरेट कर पाओगे। ओके, तो इस वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोग को सिखाने के लिए मैं ट्राई करूँगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग मेरे साथ ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टाटा।